हाय एवरीवन, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेजेस के स्टेट, दैट इज़ केरला प्राइवेट कॉलेजेस। तो ये स्टेट इसलिए पॉपुलर है और इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है लोगों के बीच में बिकॉज ये आपको ऑफर करती है सबसे ज़्यादा सस्ती प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स। तो यहाँ पर जो आपका बजट है वो सारे प्राइवेट कॉलेजेस जितने भी इंडिया में हैं वो उनमें से सबसे ज़्यादा लोएस्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली जो टोटल आपका बजट रहता है पूरी स्टडीज़ का, इंक्लूडिंग ऑफ हॉस्टल, मेस एंड अदर चार्जेस, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 45 लाख रुपीज़ का यहाँ पर टोटल बजट पड़ता है सारे खर्चे मिलाने के बाद। तो हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें कि सस्ते से महंगे की तरफ, तो सबसे पहले नंबर पर केरला ही आता है। केरला के बाद आता है कर्नाटका। कर्नाटका के फॉर्म्स निकल कर बंद हो चुके हैं, दोबारा खुलेंगे या नहीं खुलेंगे इसके ऊपर अभी कुछ कह नहीं सकते, बट इसी प्रकार से केरला के फॉर्म्स भी अब कुछ समय में ओपन हो जाएंगे। हो सकता है कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं अपलोड करूँ तो शायद उसके 1 या 2 दिन तक ये फॉर्म्स आपके अपलोड भी हो जाएं। तो केरला के फॉर्म्स केवल एक बार ही खुलते हैं, ये नीट के एग्ज़ाम से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद दोबारा ये फॉर्म्स नहीं खुलेंगे। तो अगर आप 40-45 का बजट लेकर चल रहे हैं और आप अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाने के लिए ओके भी हैं, तो आप केरला स्टेट के फॉर्म्स को जरूर फिल्ड अप करिए। अप्रॉक्सीमेटली ये फॉर्म्स किन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिनका स्कोर 500 एंड अबव का वो टारगेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि जो केरला स्टेट काउंसलिंग 2023 में किस तरह से रही थी, 2024 में हम उससे क्या क्या पॉइंट सीख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको केरला स्टेट के सारे कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की जो अदर स्टेट के बच्चों के लिए कट ऑफ थी वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केरला के अंदर जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो कौन है। तो यहाँ पर सारी की सारी जो काउंसलिंग अथॉरिटी है वो KEAM यानी कि कीम के पास है यहाँ पर। और यहाँ पर जो काउंसलिंग है उसके सारे राउंड्स, वो सारे के सारे राउंड्स ऑनलाइन ही होंगे, तो फिजिकली आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रजिस्ट्रेशन जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके थे, रजिस्ट्रेशन केवल एक बार ही ओपन होगी और ये नीट के एग्ज़ाम से पहले ओपन हो जाएगी। ये मोस्ट प्रोबेबली अभी बाय द एंड ऑफ मार्च या बाय द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल ये इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। इसका फॉर्म भरने का प्रोसेस बहुत लेंथी प्रोसेस है, बार बार आपको चेक करते रहना पड़ता है कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, बिकॉज अगर कोई भी मिस्टेक होगी आपको कॉल करके नहीं बताएंगे, ये सिर्फ आपकी लॉगिन आईडी पर मेमो रेज कर देते हैं। तो आपको रिपीटिवली चेक करते रहना पड़ता है कि क्या जो फॉर्म आपने भरा है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वहाँ पर कोई मेमो रेज हो रखा होगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो क्या मेमो है, क्या मिस्टेक उसके अंदर वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर जो बजट है वो कितने के बीच में फॉल करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो बजट यहाँ पर आप बात करें तो लगभग 40-42 या 45 लाख के बीच में आपका जो टोटल बजट है, यानी कि ट्यूशन, हॉस्टल, मेस, अदर मिसलिनियस चार्जेस, ये सारे अगर आप कंक्लूड कर लेते हैं तो आपका जो टोटल बजट है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख के करीब आपको पड़ता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि लास्ट ईयर सबसे लोएस्ट कट ऑफ क्या देखने को मिली थी, तो लास्ट ईयर यहाँ पे लोएस्ट कट ऑफ वॉज 531, जो कि बहुत ज़्यादा हाई थी। इस साल भी कुछ इस तरह की उम्मीद लग रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरह के ही पार्टिसिपेंट्स बढ़ते रहे तो अप्रॉक्सीमेटली आप अगेन लगा कर चलिए कि आपको 500 एंड अबव का स्कोर चाहिए होगा। तो लास्ट ईयर कट ऑफ बढ़ने का एक रीज़न ये भी था कि उन्होंने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कई बार ओपन कर दिया था, है ना, बट इससे पहले उन्होंने कभी भी ओपन नहीं किया। तो आप इस भरोसे मत रहना है कि दोबारा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ओपन होगा, और अगर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली उससे कंपटीशन भी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अगर बार बार ओपन ना हुआ तो हो सकता है कि आपको 480 to 500 के बीच में भी गुड ऑप्शंस आ जाएं। बट अगर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रिपीटिवली ओपन होता रहता है तो ये चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं जो बेसिक कट ऑफ है, लोअर लेवल की कट ऑफ है, वो अगेन 520 प्लस पे आ सकती है। बट अगर आपका स्कोर 500 एंड 500 अबव का आप टारगेट करके चल रहे हैं, क्योंकि अभी तो नीट एग्ज़ाम हुआ नहीं है ना, और आपको अभी अपने स्कोर्स के बारे में भी नहीं पता, तो इट इज़ ऑलवेज गुड थिंग कि आप अपने जो डोर्स हैं वो हमेशा ओपन रखिए। बाकी
स्टेट्स के लिए भी। तो यहाँ पे कोई बहुत महंगा फॉर्म नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली 500-1000 रुपये का फॉर्म होता है। तो आपको ये फॉर्म जरूर भर लेना चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा कर चलिए कि अगर आपका जो स्कोर है वो 500 अबव है तो आपको ये फॉर्म 100% भरकर आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये सारा आपका काउंसलिंग प्रोसेस था जो हमने इसमें डिस्कस किया है ना। और मेजरली लोगों का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर केरला में हम जहाँ जा रहे हैं है ना, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कल्चर कैसा होगा, क्या नॉर्थ इंडियन बच्चा वहाँ पर एडजस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, स्टडीज़ का माहौल कैसा होगा, लैंग्वेज बैरियर कितना बड़ा है और खाने पीने का बैरियर कितना बड़ा है। तो हर साल अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूं कि सिर्फ हमारी कंपनी के थ्रू ही ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 बच्चे केरला में एडमिशन्स लेते हैं और उसमें 80% गर्ल्स होती हैं। तो मेरे को कभी भी किसी पेरेंट्स को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आया कि खाने की वजह से उनका बच्चा परेशान है या किसी वजह से। तो केरला बहुत ही फ्रेंडली स्टेट है, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो वहाँ पर पढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा टॉप ग्रेड है। हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप जा रहे हैं बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। खाने पीने की कोई इतनी मेजर दिक्कत नहीं आती, लोग उस खाने के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। एटलीस्ट इंडियन खाना है, स्पाइसी है, तो खाने पीने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। तो ये सारे फैक्टर्स को सोचकर आप कहीं कोई अपना बेटर ऑप्शंस मत छोड़े। मैंने कई बार बहुत लोगों को देखा है कि उनका जो स्कोर होता है वो बहुत अच्छा होता है, बट वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में रहने के लिए कोई पुअर कॉलेज चूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा महंगा कॉलेज चूज़ करते हैं। बिकॉज आप लगा लीजिए कि यहाँ पर आपको जो कॉलेज मिल जाएगा वो हो सकता है 42 से 45 लाख की रेंज में ही मिल जाए। बट अगर आप नॉर्थ में इस स्कोर के साथ आते हैं तो मिनिमम टू मिनिमम भी आपको 70 लाख का बजट लेकर चलना पड़ेगा। 70 हो सकता है कि अच्छे जो आपकी पसंद का कॉलेज हो वहाँ पर आपका बजट 75 भी चला जाए। तो इतना हैवी अमाउंट स्पेंड करना है या नहीं करना है ना, तो उसको प्लीज़ वाइजली सोचिए, क्योंकि आगे हमने एमडी भी करनी है। अकेले एमबीबीएस से हमारा कुछ नहीं होगा, हमें एमडी भी करनी है। एमडी के अंदर अगेन हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को पक्का आप कंसीडर करिए। और आपको स्क्रीन पर यहाँ पर मैं आपको जो सारी कट ऑफ नज़र आ रही है, आप चाहें तो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप केरला स्टेट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करिए। कोई डाउट्स हैं, आप वहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किसी से बात करना चाहते हैं, तो ये सारी सर्विसेज हमारे जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं हम उन्हें प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए, अभी जब केरला का फॉर्म आएगा मैं आपको इसके बारे में भी अपडेट करूँगा, कैसे वो फॉर्म भरना है, वो सब चीज़ें भी आपको समझाई जाएंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।